Very good morning, children. Welcome to the SST class. Okay, so children, I just hope you all are fine and you all are working toward your studies. Okay? And the most importantly, watching the video on a regular basis. So children, we are studying the chapter New Question and Idea. This is our chapter name, New Questions and Ideas. So children, this is a chapter 7. ये कौन सा चैप्टर है बेटा? ये 7 चैप्टर है. In this chapter, we discuss about what we have discussed. आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो you know we have discussed about the story of the Buddha. We study about Gautam Buddha. We studied about Upanishad and then we studied about the Jainism. Jainism हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्टली. सो थोड़ा सा उसे हम लोग डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं. जैनिज्म. चलो, जैनिज्म जैनिज्म में क्या है? जैनिज्म मैंने बताया था आप सभी को महावीरा, वर्धमान महावीरा. ये नाम याद रखेंगे बच्चों. वर्धमान महावीरा यही हैं जिन्होंने जैनिज्म लाया. ओके, क्या लाया? जैनिज्म का कंसेप्ट. जैनिज्म को फॉलो करना इतना इजी नहीं था. इनके फॉलोअर्स जो थे बहुत डिफिकल्टी उन्हें हुई इसे फॉलो करने में, क्योंकि इनके जो रूल्स थे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया है कि उनको विदाउट द क्लोथ्स रहना था. उनको ये कहा गया था कि आप भूखे मर जाओ बट आपको चोरी नहीं करनी है. यू डोंट हैव टू स्टील. आपको स्टीलिंग नहीं करनी है. ठीक है. और क्या कहा था उन्हें? उन्हें ये कहा था कि आपको जो फूड है वो बेड करके लेना है. ठीक है. तो इन सारे कुछ रूल्स को फॉलो करना इतना इजी नहीं था लोगों के लिए, स्पेशली द वुमेन. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their home to learn and teach this new way of life. Obviously children, इतना हार्ड वे है लाइफ को जीने का, तो वो घर पे रह के कैसे हो रहा. सो दे लेफ्ट द होम. उन्होंने घर को छोड़ा. दे लेफ्ट द होम टू लर्न दिस न्यू वे ऑफ लाइफ. उन्होंने घर को छोड़ा इस न्यू वे ऑफ लाइफ को सीखने के लिए. Many more remained behind and supporting those who became monks and nuns and providing them with food. सभी कोई बाहर नहीं निकले. कुछ लोग अपने घर में भी थे, पर ओवरलोड जो ये लोग बाहर निकलते थे, जो मॉन्क्स थे, जो नन्स थे, उनको उनकी ये लोग हेल्प करते थे, उनको फूड प्रोवाइड करते थे. जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. ये पॉइंट है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस थोड़ा बहुत किया था, बहुत जल्दी में, बहुत अच्छे से नहीं, कि इसे सबसे ज्यादा कौन फॉलो कर पा रहा था? ट्रेडर्स फॉलो कर पा रहे थे. क्योंकि अगर जैनिज्म यानी जैनी के रूल्स को पढ़ा होगा तो इनका ये भी, इनके बहुत सारे रूल होते थे.
आपने बहुत से जैनियों को देखा है ना कि वे लोग शाम को जैसे इवनिंग में 6 पे जैसे सूरज जब सनसेट जब होता है उससे पहले दे हैव टू ईट वॉट एवर दे वॉन्ट टू ईट। आफ्टर सेटिंग ऑफ द सन, सूर्य अस्त होने के बाद वो कुछ भी नहीं खा सकते। तो इस तरीके के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे जैनिज्म में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका एक ये रूल था कि उनको ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि यू शुड नॉट हार्म और किल एनी लिविंग बीइंग, एनी लिविंग बीइंग, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट सब आते हैं। तो इस रूल को फार्मर्स को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फार्मर्स इसे फॉलो नहीं कर पा रहे थे। फार्मर्स मतलब किसान। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जैसे जो सेलिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, व्यापारी लोग, जो जिन्हें हम व्यापारी लोग इसे कर ले रहे थे, पर फार्मर यानी किसान लोगों के लिए इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल था फार्मर्स को ना। क्यों मुश्किल था? क्या प्रॉब्लम हो रही थी फार्मर्स को? तो फार्मर्स लोगों के साथ क्या हो रहा था कि उनको अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। फार्मर्स का काम क्या होता है? फार्मिंग करना। तो उनके क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, खेती होती है, क्रॉप्स होते हैं, दे फर्टिलाइज द वीट, मेज, ये सारी चीज़ें। तो उन्हें क्या करना होता था? उनको इसे प्रोटेक्ट करना होता था। तो उनको उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता था। तो ये जैनिज्म के खिलाफ हो जाता या जैनिज्म के रूल को ब्रेक करना होता, क्योंकि जैनिज्म का ये रूल है कि वी शुड नॉट किल एनी ऑफ द लिविंग बीइंग। हमें किसी भी लिविंग बीइंग को किल नहीं करना। चलो, so farmer who had to kill insect to protect their crop found it more difficult to follow the rule. Over 100 of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. आप देख रहे हो धीरे धीरे स्लोली जैनिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला, नॉर्थ इंडिया टू गुजरात, टू तमिलनाडु एंड कर्नाटक। The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries, कई शताब्दियों तक जो महावीरा के टीचिंग्स थे, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी टीचिंग्स और उनके फॉलोअर जो उनको फॉलो करते थे, उनकी टीचिंग्स काफ़ी सालों तक चली। They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. Vallabhi is the name of the place. Vallabhi एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है, और वहाँ पे ये एक तरह से एक बुक है जिसमें ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में, जैनिज्म के जो रूल हैं वो रिटन फॉर्म में प्रॉपरली लिखे हुए हैं, और ये आपको मिलेगा वल्लभी गुजरात में, ठीक है। चलिए, तो जैनिज्म के बारे में हमने डिस्कस ऑलमोस्ट कर लिया है, आपको समझ में आया होगा जैनिज्म। नाउ आगे हम लोग से बढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ना है संघ। संघ क्या है? 10 संघ, ठीक है। तो हम इसे रब कर रहे हैं इन पॉइंट्स को। आपने लिखा होगा किसके लिए मुश्किल हो रहा था, और ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि किसके लिए इजी था इसे फॉलो करना, या कौन कर लेते थे इसे फॉलो, और किसके लिए डिफ़िकल्ट था। तो वो था किसके लिए डिफ़िकल्ट? फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनको अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द सन। किसके बारे में पढ़ेंगे? द सन।
ठीक है। सो द संघ, संघ यानी कोई ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। क्या है ये? द संघ यानी बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा felt that only those who left their home could gain true knowledge. Now similarity कभी कभी पूछता है, sometime it is asked what is the similarity and what are the differences in the teachings and the philosophy of Gautam Buddha and Mahavira. In this chapter you have discussed about both the children, about the Buddha also and about the Mahavira. So संघ में ये हम पढ़ते हैं कि दोनों ही महावीरा और बुद्धा ने यही कहा कि अगर आपको ट्रू नॉलेज चाहिए, सच्ची नॉलेज चाहिए, इफ यू एनीवन वांट टू गेन द ट्रू नॉलेज, दे हैव टू लेफ्ट देयर होम. वेरी क्रूशियल पॉइंट. यू हैव टू एंड एवरीवन हैव टू लेफ्ट देयर होम फॉर द ट्रू नॉलेज. तो ये सबसे पहला पॉइंट आ रहा है. बोथ यहाँ कौन? बुद्धा एंड महावीरा. बोथ यानी बुद्धा एंड महावीरा दोनों ने ही कहा कि अगर आपको नॉलेज चाहिए, इफ यू वांट नॉलेज, सो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू लीव द होम्स. आपको क्या करना है? घर को छोड़ना पड़ेगा. यू हैव टू लीव द होम. ठीक है, आगे बढ़े. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट का, या आप इसे नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है. बुद्धा और महावीरा का यही प्रीचिंग्स था. नाउ दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम. सो आपने जाना बच्चों, संघ क्या है? संघ वो है जो लोग घर अपना छोड़ दे रहे हैं, तो उनके लिए एक जगह बनाई जा रही है, एक प्लेस बनाया जा रहा है. दोज हु आर लिविंग देयर होम. सो इट इज एन एसोसिएशन फॉर दोज पीपल who stay together in a संघ, जो एक साथ संघ में रहेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. चलिए, तो संघ आपको समझ में आया बच्चों? संघ क्या है? संघ वो प्लेस है जो लोगों ने अपने घरों को छोड़ा है, who left their home and living at a place together. So that is a संघ and it was made an association. ठीक है. I just hope children आप मेरी बात समझ रहे होगे. I am very much audible to you. The board is visible to you. The concepts are very clear to you all. Okay. चीज़ें मैंने अपने एंड से इसको सही रखी हैं. मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो रही होंगी. As date was also written and I am also writing the hard points, the hard word जो हैं वो मैं उसे यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ और मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट हो रहा होगा आपको. अगर फिर भी बच्चों आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास में ज़रूर पूछोगे. ठीक है, मैं इसे रब कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू रब इट. Okay, now the rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinay Pitaka. ये बहुत फेमस है. विनय पत्रिका करके भी somewhere it is written in your not your book. कभी कभी किसी किसी जगह पे विनय पत्रिका करके भी होता है. विनय पत्रिका जो होता है, विनय पत्रिका, ये 1 सेकेंड. ओके,
तो ये पॉइंट आपके लिए जानने लायक है कि जो रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ आपने समझ में आया कि जो लोग घर छोड़ते हैं और वो एक जगह रहते हैं तो दैट इज अ संघ। सो बुद्धिस्ट वाले जो संघ थे, बुद्धिस्ट संघ जो फॉलोअर्स थे बुद्धा के, बुद्धिस्ट स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट संघ जो थे, इनके जो रूल्स हैं कि इनको क्या फॉलो करना है, व्हाट दे हैव टू फॉलो, व्हाट दे डू नॉट हैव टू फॉलो, तो देयर रूल्स वर रिटन डाउन इन अ बुक। एक किताब है जिसमें ये रूल्स लिखे गए हैं, उस किताब का नाम है विनय पिटका। ये आपको बहुत जरूरी है जानना, विनय पिटका, ठीक है। From this we know that there were separate branches for men and women। इसी बुक से बहुत सारी जानकारी जानने को मिलती है। इसी बुक से हमें ये पता चला कि there were separate branches for men and women। men और women के लिए कुछ अलग ही ब्रांचेस हैं, ठीक है। From this we know that there were separate branches for men and women। Now branches क्या है? All men could join the Sangha, okay। However, children had to take the permission of their parents and okay। Now अब देखिए ये men और women के लिए अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब जैसे men के लिए सभी men ज्वाइन कर सकते हैं संघ को, बच्चे जो हैं उनको परमिशन लेना पड़ेगा, दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। नाउ एंड स्लेव दैट ऑफ देयर मास्टर। अगर कोई स्लेव ज्वाइन करना चाहता है इस संघ को, मतलब किसी का वो स्लेव है, स्लेव आप समझते हो, नौकर, जैसे स्लेव है, मजदूरी नौकर करते हैं, तो उनको अपने मास्टर यानी कि जो उनसे ऊपर हैं, जो मास्टर हैं, उनके जो गुरु हैं, उनसे परमिशन लेनी होगी। और बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, घर को छोड़ के निकल रहे और इस संघ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। और स्लेव्स को मास्टर से परमिशन लेनी होगी, पर जो मेन हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोज हु हैड वर्ड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन। नाउ जो राजा के नीचे काम करते हैं या राजा के लिए काम करते हैं, उन्हें उस राजा से परमिशन लेनी होगी। एंड डेप्टर्स डेट ऑफ क्रेडिटर्स, डेप्टर्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मे भी हो सकता है आपके लिए हार्ड वर्ड हो, या मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा। डेप्टर्स में एक वर्ड है डेप्ट मतलब होता है कर्ज, और डेप्टर्स यानी जो कर्जा लेते हैं, डेप्टर्स यानी जो कर्जा लेते हैं, क्रेडिटर्स यानी जो देते हैं, उधार देना, और डेप्टर जो उधार ले रहे हैं, डेप्टर्स उधार ले रहे हैं और क्रेडिटर जो उधार दे रहे हैं। तो डेप्टर्स उधार लेते हैं और क्रेडिटर उधार देते हैं। तो जो उधार दे रहा है आपको, आपने किसी से भी कोई उधार लेके रखा है, कोई लोन लेके रखा है, कुछ भी करके रखा है, तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, इस संघ को ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो हम ये आपको डिस्कस कर रहे थे कि विनय पिटका वो बुक है जिसमें ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और इन रूल्स में जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई कि मेन और वुमेन के लिए ब्रांचेस अलग हैं। जैसे मेन के लिए ये है कि मेन संघ ज्वाइन कर सकते हैं, पर चिल्ड्रन को पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी, स्लेवर्स को अपने मास्टर से परमिशन लेनी होगी, किंग जो मतलब किंग के अंडर काम करते हैं उनको राजा से परमिशन लेनी होगी, क्रेडिटर्स को डेब्टर्स जो हैं जो उधार ले रहे हैं उनको जो उधार दे रहा है उनसे परमिशन लेनी होगी। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, वुमेन को हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी। तो ये कुछ रूल्स हैं कि संघ ज्वाइन करने के। ऐसा नहीं है कि हर कोई संघ ज्वाइन कर सकता है, इस तरीके का नहीं है कि हर कोई संघ ज्वाइन कर ले, तो हर किसी को हर चीज़ों की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़े। नाउ men and women
who joined the Sangh led the simple life. मैन और वुमेन जो संघ को ज्वाइन करते हैं वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिस्ट आवर. देखिए बच्चों क्या हो रहा है, जो मेन और वुमेन हैं वे लोग बहुत ही सिंपल लाइफ उनको जीनी पड़ती है जो संघ में रहते हैं. ठीक है, ये पॉइंट्स में भी मैं लिखते जाऊँ, एक बार मैं आपको ये भी लिखते जाती हूँ. विनय पट्टिका में ये रूल्स है, ये मैंने आपको बताया. रूल्स क्या है, किसको किससे परमिशन लेनी है ये भी आपको पता होना चाहिए. जैसे कि मैन को किसी से परमिशन नहीं लेनी है, नो परमिशन. मैन को परमिशन नहीं लेनी है. वुमेन को हस्बैंड से परमिशन लेनी है. स्लेव्स को, जो स्लेव्स हैं उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी है. डेब्टर्स को क्रेडिटर से परमिशन लेनी है. डेब्टर्स को क्रेडिटर से परमिशन लेनी है. डेब्टर्स क्रेडिटर, स्लेव्स मास्टर, वुमेन हस्बैंड, मैन को नो परमिशन. चिल्ड्रन को, अगर बच्चे भी घर छोड़ रहे हैं बहुत यंग एज में तो उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है. ठीक है, स्लेव्स हो गया, मास्टर हो गया, डेब्टर्स हो गए. किंग के अंडर कोई काम कर रहा है, जैसे कि कोई मिनिस्टर्स हैं जो किंग के अंडर काम कर रहे हैं तो उनको राजा से परमिशन लेनी होगी. तो ये कुछ रूल्स थे कि किसको किससे परमिशन लेनी है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा या फिर इसे नोट डाउन कर लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर लो. ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. मैं इसे रब कर रही हूँ क्योंकि आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया है. चलो, अब कुछ रूल्स थे. ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला रूल मैंने बताया कि जो मैन और वुमेन थे, मैन एंड वुमेन, इनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी होती थी. कैसी लाइफ जीनी होती थी? सिंपल लाइफ. कैसी लाइफ वो जीते थे? सिंपल लाइफ जीते थे. ठीक है, मैन और वुमेन जो थे बहुत सिंपल लाइफ जीते थे. नेक्स्ट, उनको मेडिटेट करना पड़ता था. मेडिटेशन, मेडिटेशन वर्ड से बना है मेडिटेट. मेडिटेशन यानी आप कह सकते हैं योगा, मेडिटेशन. मेडिटेशन उनको करनी पड़ती थी. ठीक है, ये भी रूल था कि जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं या जो बेसिकली जो उस संघ में रह रहे हैं, जो संघ में रह रहे हैं उनको लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जीनी है जो संघ में रह रहे हैं. दूसरा और क्या करना है, एक तो सिंपल लाइफ होती थी, दूसरी क्या है, मेडिटेट. पूरे टाइम योगा में, एक आसन में, मेडिटेशन में रहना. ठीक है, ये चीज़ था. व्हाट इज द थर्ड वन? मेडिटेट करना और सिंपल लाइफ जीना. और ये गांव में जाते थे, शहरों में जाते थे टू बेग फॉर द फूड. खाने के लिए बेग करते थे जगह जगह जाके. तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि they beg for the food. They beg for the food and went to different cities and villages. जगह जगह जाके शहरों में, गांव में जगह जगह जाके
बेगिंग करते थे फूड के लिए, ठीक है। तो ये उनके रूल थे, ठीक है। ये लाइफ उन्होंने अपने से चूज की थी। दे लेफ्ट देयर होम। ये लाइफ उन्होंने कैसे चूज की थी? खुद से चूज की थी। खुद से उन्होंने घर छोड़ा और ये सारी चीजें करी, ठीक है। नोट डाउन कर लिया इसे भी, आगे बढ़े। आई जस्ट होप आपने इसे भी नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। मैं टाइम दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो। चलिए मैं रब कर रही हूँ। तो आप समझ रहे हो रूल क्या क्या था? बहुत सिंपल लाइफ जीना, फूड के लिए बेग करना, मेडिटेट करना, ये सब संघ के रूल थे। अगर आपको संघ में रहना है तो आपको ये चीजें करनी होगी। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्खूज, द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर या बेगर। इसीलिए उन्हें भिक्खूज कहा जाता था। भिखारी जैसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो उन्हें भिक्खू कहा जाता था। आपने ये आई थिंक ये वर्ड सुना होगा बच्चों, मम्मी पापा से या कहीं। भिक्खू नहीं बोलते हैं, ये जो संघ में रहते थे, अगर वो बेगिंग करते थे तो भिखारी नहीं वर्ड यूज किया जाता, प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उन्हें भिक्खूज कहा जाता था कि ये भिक्खूज हैं या भिकुनीस। भिक्खूज या भिकुनीस, ठीक है। मेन को भिक्खूज और वुमेन को भिकुनीस। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। इन लोगों में यूनिटी बहुत अच्छी थी। दूसरों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द संघ। संघ में मैंने बताया था आप सभी को कि सबके रूल्स अलग थे सबके लिए। यहाँ तक मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया था। मैंने ये भी बताया था कि वहाँ के लोग फूड के लिए बेग करते थे तो उनको एक नाम दिया गया था, प्राकृत नाम दिया गया था भिक्खूज। तो मेन को भिक्खूज बोला जाता था और वुमेन को भिकुनीस बोला जाता था, ठीक है। भिक्खूज एंड भिकुनीस। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। वे एक दूसरे को भी सिखाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग to settle any quarrel that took place in the संघ। संघ में अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, कोई विवाद हो जाए तो वे लोग मीटिंग रखते थे और उस मीटिंग में वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। Those who joined the संघ, संघ को कौन कौन ज्वाइन किया? उनमें थे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण थे, उनमें क्षत्रिय थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर्स थे, ठीक है। ब्राह्मण्स लोग थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट्स मतलब जैसे कि जो मर्चेंट्स जो बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। लेबरर्स जैसे मजदूर, बार्बर्स भी थे, कोर्टेसन्स थे। कोर्टेसन मतलब जो कोर्ट में जैसे दरबारी जो लोग होते हैं उनको कोर्टेसन्स कहते हैं। स्लेव्स थे। तो ये सारे लोगों ने संघ ज्वाइन किया था। Many of them write down the teachings of the Buddha। बहुत से लोगों ने बुद्धा की टीचिंग्स को भी लिखा, ठीक है। Some of them also composed beautiful poem describing their life in the sun। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम भी लिखी जो लाइफ उन्होंने संघ में बिताई। तो बच्चों मैंने आप सभी को बताया, आई टोल्ड यू ऑल अबाउट द संघ। संघ क्या था? वो दैट एसोसिएशन था जहाँ पे लोग पीपल रहते थे, those who live at home, जो घर को छोड़ के एक जगह पे वे लोग रहते थे। So in this video I described you about the sun, okay? So I just hope आपको ये understand है, समझ में आया होगा, okay? अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो you will ask me in the classroom, fine? Okay? ठीक है। Try to solve the question, answer and exercises from this chapter. Whatever the things I had teach you. So I teach you about the story of the Buddha, Upanishad, Jainism, and we have discussed the Sangha, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, और रिविजन्स कर लेंगे इन सारी चीजों का, ओके।
So I just thank you so much to you that you all have watching the video continuously and noting down the points. I just hope from you that आप सभी points भी note down कर रहे होंगे. Okay. So definitely ask me the questions, children. Okay, thank you so much for joining, for listening this video. Thank you.